वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। क्योंकि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, इसलिए कल मैं बनाने वाली हूँ जलेबी और कचौरी। तो जलेबी बनाने के लिए चलिए प्रक्रिया आज से ही शुरू करें। देखिए, आज रात को मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा डाल दिया है बाउल में। इसके साथ मैंने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी में थोड़ा-सा पानी बचा हुआ था, उसे भी मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, थोड़ा-सा और पानी इसमें मैं ऐड करूँगी, मतलब सवा कप पानी डाल कर के इसे मैं इसका इस तरह से बैटर तैयार कर लूँगी। इस मैदे में कुछ नहीं डालना है, इसे बस मैदे और पानी के साथ इस तरह से बैटर तैयार करके इसे रात भर हम छोड़ देंगे ढक कर के। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ज़्यादा पतला होने से क्या होगा कि जब वो फर्मेंटेशन होगा तो काफ़ी पतला हो जाएगा। तो इसे मैंने रात भर ढक कर के इस तरह से छोड़ दिया है। इसे हम 24 घंटा भी छोड़ सकते हैं। 24 घंटा में बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है और इसका टेस्ट थोड़ा-सा खट्टा भी हो जाता है। तो चलिए, सुबह हो चुका है, अब कचौरी के लिए आटा लगाया जाए। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है, 1 चम्मच अजवाइन वगैरह मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हाथ से। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, इसे भी हम लोग इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी को डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स हो चुका है। अब मैं पानी को गरम करूँगी आटा को गूँथने के लिए। थोड़ा-सा पानी पानी मैंने ले लिया है और इसे गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने 2-4 दाना काली मिर्च को कूट करके डाल दिया है, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब गरम पानी को हल्का-हल्का डाल करके, थोड़ा-थोड़ा डाल करके इस तरह से आटे को हम गूँथ लेंगे। आटा, क्योंकि कचौड़ी हम बना रहे हैं तो थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, ताकि ये कचौड़ी जो होगा वो क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हम धीरे-धीरे पानी डाल कर के आटा को गूँथ लेंगे। गर्म पानी से गूँथने की वजह से आटा जो होता है बहुत जल्दी गूँथ जाता है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनता है, और ये इसका जो कचौड़ी बनेगा वो काफ़ी क्रिस्पी अच्छा बनेगा। इसलिए गर्म पानी से हम सानते हैं। ये देखिए, आटा हमारा सन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देंगे और तब तक हम जलेबी का शीरा बनाएँगे। शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन रख लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे लो कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ। उसी कप से चीनी ले रही हूँ जिस कप से मैंने मैदा लिया था जलेबी बनाने के लिए। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी लिया है और 1 कप मैं यहाँ पे पानी लूँगी। और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे 2 इलायची को कूट करके शीरे में डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पकने देंगे। 4-5 मिनट होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए, शीरा हमारा हाथ में चिपकने लगा है, इसका मतलब शीरा बनके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। अब चलिए, जलेबी के बैटर को चेक कर लिया जाए। ये देखिए, बैटर हमारा बनके तैयार है। अब इस बैटर को मैं यहाँ पे सॉस कंटेनर में डालूँगी। ये देखिए, बैटर का कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा है। अब इसे मैं सॉस कंटेनर में मैंने डाल दिया है, इसे बंद कर रही हूँ। अब इसे हम जलेबी बनाएँगे, इससे जलेबी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो पे रखा है। तेल को मैंने डाल दिया है। तेल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे एक बार थोड़ा-सा डाल कर के जलेबी चेक कर लिया था। तो ये तेल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हम करके एक-एक करके जलेबी बना लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा गैस का फ्लेम है, इसे मैंने मीडियम पे कर लिया है। जलेबी में मैंने कोई कलर नहीं डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, तो ये जलेबी जो है, ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है।
तो देखिए ये हमारा जलेबी जो है इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा इसका कलर आ चुका है। अब इसे मैंने शीरा में डाल दिया है। शीरा में एक-एक करके इस तरह से हम मिला लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारा जलेबी बनके रेडी है। तो चलिए अब हम कचौड़ी बनाते हैं। देखिए कचौड़ी का आटा हमारा सेट हो चुका है। कढ़ाई को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है। वही तेल को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जिसको मैंने जलेबी तलने में यूज़ किया था। ये देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। आटा जो है हल्का कड़ा है क्योंकि इसका हमें कचौड़ी बनाना है। यही अगर पूड़ी बनाना रहता तो उसका हम लोग मुलायम आटा लगाते हैं, लेकिन ये हमारा कचौड़ी है इसलिए इसे हल्का हम कड़ा आटा रखेंगे, टाइट रखेंगे। तो इस तरह से मैंने लोई ले लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पे बेल करके मीडियम साइज़ में कचौड़ी मैंने बेल लिया है। और कचौड़ी या पूड़ी बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम जो है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। तो इस तरह से आज हमारा रिपब्लिक डे का ब्रेकफ़ास्ट बनके तैयार है, जलेबी और कचौरी। तो आप भी अपने घर में मिनटों में जलेबी और कचौरी बनाएँ और बिना किसी मिलावट का अपने घर में बनाएँ, खाएँ और स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।